हेलो दोस्तों, मैं हूं कमल यादव। आपका स्टडी ग्रुप IQ चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जो कल की क्लास हुई थी, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने लाभ हानि को स्टडी किया था। तो कल और परसों पिछली क्लासेज जो हैं एकदम नॉर्मल क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, तो उसमें भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से उनको कवर किया है। तो देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से होने वाली है। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा सा इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन आप सोच नहीं सकते कि इन क्वेश्चनों को आप 10 सेकंड 15 सेकंड में बना सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे। ये देखिएगा, इस यहाँ से देखिए, जो पहले क्या होता कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत पूछा जाता था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे इस टाइप के क्वेश्चन को कंपटीशन में पीछे कर दिया गया है, क्योंकि अब जो है बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं। तो नई चीज़ों का स्टडी भी हम कराएंगे और पुरानी चीज़ों को पहले देखिए, इन चीज़ों से हम सीख लेते हैं। उसके बाद जो चीज़ें नई आती हैं, जो जो क्वेश्चन नए बन रहे हैं, उनको नए सिरे से हम लोग सीखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो दोस्तों, एक मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा। ठीक है, शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो क्या होगा कि उसमें आपको पूरी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आपको देखिए, कॉन्सेप्ट हम कई बार बता चुके हैं कि आपको ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ट्रिक से किसी क्वेश्चन को करते हैं तो भाई जिस क्वेश्चन को आप ट्रिक से करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही उसी टाइप का क्वेश्चन आप ट्रिक से कर पाएंगे, अन्यथा ट्रिक से दूसरे टाइप के क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते। अगर आपके पास कोई लॉजिक है, सिस्टमेटिक ढंग से आप करना चाहते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को लॉजिक से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पिछली क्लास में हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया था, तो वहीं से हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। देखिए, कह रहा है कि ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने उसे कितने में खरीदा। तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका हमारा इसको हल करने का, सबसे बेटर तरीका हमारा क्या है, रेशियो का। तो दोस्तों, हमने मान लिया ए बी सी डी, यानी वह वस्तु कितने लोगों में जा रही है। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। तो देखिए, ए को हम मान लेते हैं कि प्रॉपर ए जो है 100 रुपए में उसको खरीदा होगा। ठीक है, 100 रुपए में खरीदा होगा। और कह रहा है कि जो ए है बी को 25% लाभ पर दे दिया। भाई अगर 100 का खरीदा तो 25% का लाभ हुआ उसको, तो 125 हो गया ना, 125 हो गया। उसके बाद अब कह रहा है कि जो बी है, बी ने सी को 20% लाभ पर दिया, तो 125 रुपया तो इसके पास है ऑलरेडी, तो 125 का 20% लाभ ये भी ले लेता है। तो 125 का 20% लाभ का मतलब 120/100 कर देंगे। फिर उसके बाद इसको हल करेंगे दोस्तों, तो आएगा 150। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 4 तियां 12, 30 पंचे 150 आ जाएगा। तो 150 का फिर से कर रहा है कि जो सी डी को दे रहा है 10% लाभ पर दे रहा है, इसका मतलब 110/100 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 165। ठीक है, 165। तो अब देखिएगा, कह रहा है कि डी ने इसे 330 में खरीदा, तो हमने क्या निकाला, 165 में खरीदा। भाई एक खरीद मूल्य इसका कितना, 165। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 165 न होकर के यह कितने में खरीदता है, 330 रुपए में। तो यह अपने आप का कितना गुना होगा, 2 गुना। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि जो ए ने उसे कितने में खरीदा था, तो भाई 100 में खरीद रहा था, तो यह भी कहीं ना कहीं अपने आप का कितना गुना होगा, 2 गुना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, 200। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखिए रेशियो अगर बना रहे हैं तो इसकी छोटी वैल्यू और भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर हमने 25% लिखा, तो इसको फ्रैक्शन में 1/4 भी कर सकते हैं, 20% तो 1/5 भी कर सकते हैं, 10 तो 1/10 भी कर सकते हैं, उससे भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा काट पीट है भी नहीं, इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखिए, अब जो है हम लोग एक नए क्वेश्चन की सीरीज यहाँ से हल करेंगे।
तो उसमें क्या होता है, देखिए पहले वो क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब वो हाल के पेपरों में वो क्वेश्चन नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उसको भी हल करेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ों से हम लोग सीखेंगे, उसके बाद नई चीज़ों पर हम स्टडी करेंगे। दोस्तों यह जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास होने वाली है ये काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो इससे आप लोग क्या करिएगा, प्रत्येक पर डे लाभ यानी इसका वीडियो देखिए और कॉपी पेन लेकर के उसको नोट किया करिए। नोट करेंगे, देखिए हाल ही में जैसा कि हमने बताया था कि लगातार लेखपाल की न्यू अपडेट आ रही है, अभी पेपर कटिंग भी आई थी, तो उसमें भी दे रहा है कि जल्द ही इसकी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो है कंपटीशन हाई रहेगा। कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इसमें हाई लेवल का होता ही है, कंपटीशन इसमें अधिक रहेगा, क्योंकि इस बार इंटरव्यू तो है नहीं, केवल एक एग्जाम है। तो एक एग्जाम में अगर क्वालिफाइड होना है तो आपको क्या करना है, अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मेहनत करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, और ये बहुत ही बेहतरीन सर्विस होती है साथियों, बहुत ही बेहतरीन होती है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ से हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो है इस हाल के कंपटीशन में, हाल के एग्जाम्स में नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी हम लोग पुराने क्वेश्चन से सीखेंगे, अब आ करके फिर नए क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पुराने क्वेश्चन की सीरीज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर नए सिरे से हम लोग चलेंगे। ठीक, तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन जो आप लोग देखे होंगे कि इसकी ट्रिक भी आती है, ट्रिक भी कर देते हैं। देखिए ट्रिक पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं। देखिए जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, यानी 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीद रहा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 6 रुपए में 5 के भाव से पेंसिल बेच देता है। ठीक है, यानी 5 रुपए प्रति की दर से खरीदता है, यानी यहाँ पर 6 पेंसिलें खरीदता है, और फिर 6 रुपए के दर से 5 पेंसिल क्या करता है, बेच देता है। तो यहाँ पर अब देखिएगा इसका मल्टीपल कर लेते हैं, 5 का मल्टीपल करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का मल्टीपल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो 25 पर कितने का लाभ हो रहा है, 11 का। 25 पर कितने का लाभ हो रहा है, 11 का। 25 पर 11 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 11 का किस पे प्रॉफिट हो रहा है, 25 का इंटू 100 कर देंगे तो 25 चौका 100, 11 चौक 44% की प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ठीक है, इस तरीके से तो आप कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, बट यहां से अगर यहीं से टाइप को चेंज कर दिया जाए, टाइप को चेंज कर दिया जाए, जब भी जैसा कि हम अभी अगला क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, अगर उस टाइप को अगर इस मेथड से करेंगे तो ये क्वेश्चन हल ही नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यह ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चन पर लागू होती है। तो ट्रिक तो आपको हमने बता ही दिया, इसको आपने सीख ही लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इस टाइप के 3 ऐसे क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप बनता है इसमें, जिसमें ये रूल सिर्फ एक ही में फॉलो होता है। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए देखिएगा हम कैसे करेंगे, बात समझिएगा। अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो किसी टाइप का क्वेश्चन हो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बात समझिएगा, अगर कहें कि भाई अगर हमने 8 पेंसिल खरीदा, 8 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है, ठीक है, या 5 पेंसिल खरीदा हमने, 5 पेंसिल का मूल्य 40 रुपया है, तो अगर पूछा जाए कि प्रत्येक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 8 रुपए ना। तो ये तो आप एक नियम आप समझते हैं। ठीक है, तो यहां से बात करें तो अभी हमने क्या दिया कि अगर कह रहा है कि 6 पेंसिल खरीद रहा है, कितने पेंसिल खरीदता है, 6 पेंसिल, और कितने रुपए में, 5 रुपए में खरीदता है। भाई अगर एक पेंसिल का दाम सीपी निकालना हो तो 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना। तो अब देखिएगा उसके बाद इतना तो ये खरीद रहा है, पेंसिलें खरीद रहा है, यानी 5 रुपए में 6 के भाव से खरीद रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 6 रुपए में 5 के भाव से वो क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है, सेल कर दे रहा है। बात समझ में? ठीक है, इतना जरूर समझ लीजिए। उसके बाद थोड़ा से इंक डालते हैं फिर। हाँ, तो देखिए अब बात करें तो हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर लेना होगा
जो 6 और 5 से डिवाइड हो सके। तो 6 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आएगा साथियों, 30 आ जाएगा। और इसमें भी 30 का मल्टीपल करिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 पंचे 30 तो आ जाएगा कितना 25। और ये कटेंगे तो 5 छंग 30 आ जाएगा कितना 36। तो यहाँ से यहाँ तक यानी 25 रुपए में खरीदता है, 36 में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट, 11 रुपए का। भाई सीपी हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। तो 11/25 अगर 100 कर देंगे तो 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 11 चौक 44%। तो देखिए हमें क्या है कि हम लोग अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं तो क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से हम बना सकते हैं। भाई देखिए कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब जैसे ही आपकी गणना मजबूत हो जाएगी, जैसे ही आप लोग कैलकुलेशन तेजी से करने लगेंगे, वैसे ही आप फास्ट से करने लगेंगे, बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, अभी मान लीजिए जैसे हमें करना है तो हम तो कर सकते थे, फास्ट कर सकते थे, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में ना आता। लेकिन अब देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम बदल देते हैं तो देखिएगा उस टाइप से कैसे करते हैं। फिर देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे टाइप चेंज कर लेते हैं। कह रहा है कि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 11 रुपया है तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए बात करें 10 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 11 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 10 रुपया, ठीक है। तो हम लोग इसी ट्रिक से ही कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 121। तो इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 100 पे। इसका मतलब है तो यहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा साथियों, 21%। तो देखिए यहाँ पर आप इस टाइप के इस तरीके से इसको बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे भैया हम ये कर रहे हैं कि आप यहाँ से इस ट्रिक को अगर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके से, अगर आपको आ रहा है कंपटीशन में तो आप कर सकते हैं, इसीलिए तो मैंने दोनों मेथड बता दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं पर किसी सवाल में अगर आप फंस जाते हैं तो आप बेसिक से करना जरूर सीखिए। तो बेसिक से अगर करेंगे तो देखिए बेसिक वाला भी हमने क्या बताया किस तरीके, देखिए इसको बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, बात समझिए। कह रहा है कि अगर 11 के भाव से ये 10 मीटर कपड़ा खरीद रहा है ना, 10 मीटर कपड़ा खरीद रहा है। उसके बाद फिर 10 के भाव से ये कितना 11 मीटर कपड़ा खरीद रहा है, वो सॉरी बेच रहा है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं 10 और 11 का क्या करेंगे एलसीएम करके, यानी 110 का यहाँ मल्टीपल 110 का यहाँ मल्टीपल करेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 11 दहाई 110, तो ये आ जाएगा 10 का करेंगे मल्टीपल तो 100 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 1 to 1 121 आ जाएगा। 100 रुपए का खरीदता है और 121 रुपए का बेचता है, तो इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट आ रहा है 21% का, ठीक है। तो 21% का इस पे प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस तरीके से करिए चाहे उस तरीके से करिए। लेकिन यहाँ पर अब क्वेश्चन को हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को जरा बदल करके देखते हैं कि क्या हम ट्रिक से उसको भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग टाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मजेदार टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही। अब देखिए यहाँ पर साथियों, यहाँ पर जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में ट्रिक यूज कर रहे थे तो वो ट्रिक आपका फ्लॉप होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमेशा आप लोग कॉन्सेप्ट से चलिए, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट जो होता है दिमाग से हटता नहीं है, क्योंकि हमने भी कई एग्जाम दिया है, एग्जाम्स में हमें हमेशा कॉन्सेप्ट ही काम में आया है, ट्रिक मैं अक्सर भूल जाया करता था, ठीक है। पिछली बार जैसे कि मैंने लेखपाल का ही दिया था, तो लेखपाल में जब भी हमने जो भी क्वेश्चन दिया था, देखिए मैथ के क्वेश्चन जो उसमें थे बहुत ही नॉर्मल आए थे, बहुत ही आसान थे, लेकिन थोड़ा से उलझाऊ प्रश्न था, घुमा करके दिया गया था। लेकिन इस बार का जो कंपटीशन रहेगा, उस बार भी कंपटीशन बहुत हाई था साथियों, इस बार भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा, उससे भी कहीं ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उस बार इंटरव्यू था, इंटरव्यू में मेरा नहीं हुआ था। तो इंटरव्यू जो था वो उसमें क्या होता है कि इंटरव्यू अगर आता है तो कुछ लो मेरिट जाती है, लेकिन इस बार मेरिट हाई जाने वाली है। तो आप लोग अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे तरीके से स्टडी करिए, ठीक है। तो देखिए कर एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 में 10 नींबू बेच देता है, तो इसे 63 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचने होंगे या कुल कितने नींबू इन्होंने बेचा,
ठीक है। तो अभी लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछा होता तो आप क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को उलट पलट दिया, ठीक है, क्वेश्चन का सिस्टम को थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। देखिए बात करते हैं कैसे, किस तरीके से समझिएगा। अब जैसे यहां पर देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है, 11 नींबू कितने रुपए में खरीदता है, 10 रुपए में। उसके बाद फिर कह रहा है कि 10 नींबू कितने रुपए में बेचता है, 11 रुपए में सेल कर दे रहा है, ठीक है, यहां तक बात समझ में, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन में देखिए एक ऐसा नंबर लेना है जो 10 और 11 से दोनों से डिवाइड हो सके। तो हमें क्या करना है कि वह संख्या तभी डिवाइड होगी जब इनका दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 और 11 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, और यहाँ भी लिखेंगे 110, ठीक है, 110 आ जाएगा। तो अब देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 11 दहें 110, तो 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 में 121। तो देखिए कहने का मतलब कि 100 रुपए में खरीदता है और 21 रुपए में बेचता है। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 का, है ना, 21 का प्रॉफिट हो रहा है, 21 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बात करें अगर यहीं पर लाभ या हानि परसेंट पूछता तो 21% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 63 रुपए का लाभ लेने के लिए कितने नींबू बेचना चाहिए। तो देखिए बात करें तो यह लाभ 21 का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 21 का नहीं, लाभ कितने का हो रहा है, 63 का। तो साथियों 21 का कितना गुना है, 3 गुना है ना, 3 गुना, 21 का 3 गुना। अब यहां से हम लोग बात करें कि जो यह देखिए 10 और 11 का जो मल्टीपल हमने किया है, 10 और 11 का जो एलसीएम, देखिए ये 11 नींबू 10 रुपए का खरीदता है और ये 10 नींबू 11 रुपए का बेचता है। तो ये नींबू की संख्या है ना, 10 और 11 नींबू की संख्या है, तो इसका हमने क्या निकाला, एलसीएम निकाला। इसका मतलब टोटल नींबू की संख्या कितना है दोस्तों, 110। टोटल नींबू की संख्या यहाँ पे कितना है, 110। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 63 नींबू 21 का अगर 3 गुना है तो यह भी 110 न होकर के अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कितना नींबू आ जाएगा, 330, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, बात समझिएगा। 110 नींबू यहाँ पर है 110, तो 110 का कितना गुना कर देंगे, 3, तो आ जाएगा कितना, 330। यानी कितना नींबू बेचता है वो, 330 नींबू बेचता है 63 रुपए लाभ लेने के लिए। बात समझ में, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का करा देते हैं तो एकदम से क्लियर हो जाएगा, चीजें आपके दिमाग में एकदम घुस जाएंगी, दिमाग में एकदम बैठ जाएंगी, ठीक है। देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता है, ठीक है, 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और कह रहा है कि 6 रुपए में 5 नींबू बेच देता है। तो कह रहा है कि अगर 55 रुपए का इसे लाभ लेना हो तो कितने नींबू ये बेचेगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यह जो है दुकानदार क्या कर रहा है कि 5 रुपए में कितना नींबू खरीद रहा है, 6 नींबू खरीद रहा है ना। और कितने रुपए में, फिर 6 रुपए में 5 नींबू क्या कर दे रहा है, बेच दे रहा है। तो हमने क्या कहा, इसका मल्टीपल यानी 6 पंचे 30, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो अब करिए 6 पंचे 30 यानी आ जाएगा 25, और ये कैंसिल करेंगे तो 6 6 36 आ जाएगा। तो 25 का खरीदता है और 36 का बेचता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 का, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 रुपए का लाभ लेने के लिए कितने नींबू बेचना होगा। तो यह 11 न होकर के कह रहा है कि ये प्रॉफिट जो है 55 रुपए का, 55, तो इसका मतलब कितना गुना है, 5 गुना। अब ये तो आपने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि नींबू की संख्या आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो हमने यहाँ पर 30 लिखा है ना, 30, तो यह देखिए 5 और 6 का एलसीएम है। देखिए यह नींबू की संख्या 6 और ये 5, ठीक है, इसी का एलसीएम हमने निकाला है। तो इसका मतलब टोटल पहले नींबू की संख्या जो कितनी थी, 30 थी। नींबू की संख्या हमने कितना माना, 30। देखिए भाई यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 5 रुपए का 6 नींबू खरीदता है और 6 रुपए का 5 नींबू बेचता है। तो इसका मतलब 5 और 6 का हमने एलसीएम निकाला, तो ये नींबू की ही संख्या है ना, नींबू की ही संख्या। तो अगर यह 11 रुपए का कह रहा है कि लाभ है,
तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 55 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 5 गुना इसका ज्यादा। तो नींबू की जो संख्या होगी मेरे भाई, नींबू की जो संख्या होगी, नींबू की जो संख्या निकालेंगे, अभी तक कितना थी, यहाँ पर 30 हमने मान रखा था, लेकिन यह क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 गुना है, तो यह भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। इसका मतलब है कि नींबू की संख्या वो टोटल कितना नींबू बेचता है, 150 नींबू। ठीक है, 30 का कितना मल्टीपल करेंगे, 5 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 150। बात समझ में? तो देखिए जो हमारा ट्रिक था यहीं पर फ्लॉप हो जा रहा था, ट्रिक यहीं पर दिक्कत आ जाती ट्रिक में करने के लिए। ठीक है, ट्रिक से भी करते तो यहां तक तो कर ले जाते। देखिए ट्रिक से भी अगर करना हो तो हम बता सकते हैं यहां पर कैसे करेंगे आप लोग। देखिए 5 का 6 नींबू खरीदता है और 6 का 5 नींबू बेच देता है, तो इसका मल्टीपल करेंगे तो 6 छांग कितना आएगा, 36 आएगा, और ये कितना आएगा, 25 आएगा। इसका अगर लाभ देखा जाए तो 25 का खरीदता है और 36 का बेचता है, 11 का। तो प्रॉफिट 11 का ना होकर के कह रहा है कि इसका प्रॉफिट जो है 5 का हो रहा है। लेकिन तो यहाँ पे 5 मल्टीपल हो जाएगा, 55 आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आपको समस्या हो जाती, जो नींबू की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं यही नहीं निकल पाता, नींबू की संख्या निकालने में समस्या आ जाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ हो जाता। तो हमने सबसे पहले इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट बताया। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया तो दुनिया का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको उस करने से रोक सके। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं साथियों। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है अभी देखिए हमने क्या बताया कि जो पिछले क्वेश्चन हमने कराए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन पीछे पूछे जाते थे, लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी सीजीएल का एग्जाम पीछे हुआ है, ठीक है 16 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। यदि विनोद कुछ वस्तुओं को 7 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 7 रुपए में 5 की दर से, यानी 5 की दर से खरीदता है, 7 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, बात समझ रहा है ना, 7 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि 9 रुपए में 4 की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है। बात समझ गए ना, 7 रुपए में 5 की दर से खरीदा और 9 रुपए में 4 की दर से बेचा। तो यहां से हम लोग एक ऐसी संख्या लेंगे जो 5 और 4 से कैंसिल हो सके, तो 5 चौक 20 लेंगे, तो 20 यहाँ पे हमने कर दिया, तो 5 चौका 20, ये आ जाएगा 7 चौका 28, और यहाँ पे 4 पंचे 20, 9 चौका आ जाएगा 36। तो दोस्तों 28 का खरीदा और 36 का बेच देता है। तो जब 36 का बेच देता है तो इसे कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट हो रहा है, देखिएगा 17 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 का नहीं 85 का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 17 का कितना गुना है दोस्तों, 5 गुना है। तो अब हमें वस्तुओं की संख्या, यानी वस्तु में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, तो वस्तु की जो संख्या निकालेंगे। तो अभी हमने क्या बताया कि जो ये हमारा एलसीएम वाली संख्या होती है, यही वस्तु का यानी नंबर ऑफ क्या होती है, कोई भी वस्तु यानी वस्तुओं की संख्या होती है। तो यह भी 20 था, तो 20 ना होकर के अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 100, यानी 100 वस्तुएं उसको क्या करनी चाहिए, बेचनी चाहिए। तो साथियों इस टाइप का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, तो इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अगर आपके किताब में इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाता है तो इसको और अच्छे तरीके से इसको देख करके नोट में करिए, नोट्स करिए, करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हल करके रखिए। ठीक है, और इसको रिवाइज किया करिए, रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए चीज़ें क्या होती हैं, अगर फार्मूला भी आप याद करते हैं तो फार्मूला भी कहीं ना कहीं रिवाइज ना करने पर आप भूल जाते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है, कल हम मिलेंगे अगले पड़ाव की ओर, जो है लाभ हानि। अभी देखिए काफ़ी चलने वाला है, क्योंकि लाभ हानि जो होता है ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर ही है, लेकिन लाभ हानि जो होता है इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बहुत चीज़ें हमको इसमें पढ़ना पड़ता है। तो हम चाहेंगे कि एक एक चीज़ आपको, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को हम पूरा का पूरा आपको एक एक चीज़ सिखा दें। ठीक है, तो थोड़ा से लंबी क्लास इसकी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हमारे पास टाइम है, फिर भी कोई एग्ज़ाम अभी आसपास तो मान लीजिए नहीं है, लेकिन जल्द ही जब भी होंगे तो सारे एग्ज़ाम एक साथ ही हाल ही में होंगे, आसपास में ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग।